हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल्कि भगवान की जेब खाली और दुनिया के सारे मंदिर मस्जिदों में इतना इतना खजाना कि जिसका कोई हिसाब भी नहीं। क्या वाकई में कल्कि अवतार को भी धन की जरूरत होगी या फिर भगवान है तो उन्हें धन की क्या जरूरत है? आज के वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मनुष्य रूप में जब अवतार आता है तो हम ये तो जानते हैं कि भगवान मनुष्य रूप में आएंगे, लेकिन जब वो मनुष्य रूप में आते हैं तो जो जो एक मनुष्य के साथ होता है वो सब भगवान के साथ भी होता है। आज आप जिस जमाने में जी रहे हो वहां अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आज अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपका दिल शेर है, आप अपने सारे धर्म निभा सकते हो, परिवार का पालन पोषण कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, पैसे से आपको अगर तंग रखा जा रहा है तो आपका भी दिमाग 24 घंटे डिस्टर्ब रहेगा। तो क्या कल्कि भगवान को हम जैसा सोचते हैं कि भगवान एक दिव्य रूप में आएंगे और प्रकट होंगे, उन्हें तो ना धन की जरूरत होगी, ना उन्हें दुख होता होगा, ना वो रोते होंगे, क्या ऐसा वाकई में है या केवल ये हमारी कल्पनाएं हैं? आप देखिए, जैसे राम जी या कृष्ण भगवान का जो फोटो दिखाया जाता है उसमें राम जी को इतना क्लीन शेव दिखाया जाता है, इतना मुकुट वाला दिखाया जाता है, इतना सुंदर रूप दिखाया जाता है कि लो भैया भगवान ऐसे थे। आप मुझे बताइए, जो आदमी 14 वर्ष तक वनवास भोग रहा है, जो जंगल में घूम रहा है, उसके पास क्या रोज दाढ़ी बनाने का समय होगा जो हमें फोटो में क्लीन शेव दिखाया जाता है, बड़े चिकने से दिखाए जाते हैं? क्या उनके बाल जैसे हमें दिखाए जाते हैं कि एक बाल स्ट्रेट बिल्कुल शैम्पू से धुला हुआ? क्या ऐसा ही होगा? नहीं। राम जी जब वनवास भोग रहे थे तो मेरे दोस्त, अगर आपने राम जी का सही स्वरूप देख लिया ना तो आप डर कर भाग जाओगे। लंबी लंबी उलझी हुई दाढ़ी, उलझे हुए बाल, शक्ल पर चोटों के निशान, जर्जर शरीर, ऐसे थे राम। जो पग पग पर संघर्ष कर रहे थे, ऐसे थे राम। लेकिन हाँ, राम को दिखाया कैसा जाता है? हर फोटो में उनको बड़ा दिव्य दिखा दिया जाता है, क्लीन शेव हैं, बड़े बाल हैं, मुकुट पहन रखा है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्या वनवास में जो अपना घर छोड़कर चला गया हो, जिसकी पत्नी उससे छिन गई हो, क्या वो हंस रहा होगा? क्या वो अपने बाल संवार रहा होगा? तो क्यों भगवान का वो स्वरूप हमें नहीं दिखाया जाता? हमें भगवान का केवल अच्छा स्वरूप दिखाया जाता है। हमें यही बताया जाता है कि भाई राम तो हंसते रहते थे, वो कभी परेशान नहीं होते थे, लेकिन हकीकत में राम भी परेशान होते थे। राम का बड़ा दिव्य स्वरूप था, लेकिन असल में दिव्य स्वरूप नहीं था। संघर्ष उनके जीवन में जो था उससे उनके चेहरा वेरा बॉडी सब बिगड़ गई थी। लेकिन क्या कभी आपको ऐसी फोटो दिखाई जाती है? नहीं। क्योंकि हम बस अपने भगवानों का एक अलग ही दिव्य स्वरूप बनाकर जनता के सामने रख देते हैं, तो जनता भी सोचती है कि ये तो भगवान है, तो ऐसे हम ऐसा कैसे हो सकते हैं? लेकिन एक आम मानव की तरह ही जब भी अवतार आते हैं तो उनका जीवन भी ऐसे ही जिया जाता है। अब बात आती है कल्कि भगवान के ऊपर। महात्मा बुद्ध को ही दिखाते हैं, देखिए आप उनकी फोटो देखिए, ये मेरे पीछे भी आप फोटो देखिए, कितनी शांति से बैठे, कितने साफ सुथरे। क्या महात्मा बुद्ध ऐसे ही थे? जो आदमी दर दर खाने के लिए भटकता रहता हो, नंगे पैर घूम रहा हो, चुभती जलती धूप में घूम रहा हो, क्या वो ऐसा स्वरूप होगा उनका? चोटों के निशान होंगे, उलझे हुए बाल होंगे, बड़ी हुई दाढ़ी होगी, ऐसा स्वरूप होता है संघर्ष का, ऐसा स्वरूप था अवतारों का। लेकिन हमें बताया कुछ और जाता है। ऐसा ही स्वरूप कल्कि अवतार का भी होगा। कौन सा अवतार ऐसा था जिसके जीवन में संघर्ष नहीं? राम, कृष्ण, बुद्ध, सबके जीवन में संघर्ष था। और ये तब के अवतार हैं जब कलयुग की इतनी गंदगी नहीं थी। आज कलयुग की घोर गंदगी है। इसमें वो कल्कि जो जी रहा है वो किस तरीके से जी रहा होगा, आप उसका यकीन भी नहीं कर सकते, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। मैं ये सोचता हूं, वो आप फीलिंग आपके साथ रख रहा हूं, जो मेरे विचार हैं कल्कि को लेकर। मेरे विचार से आज कल्कि जो हैं वो धरती पर मौजूद हैं, वो पाई पाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको लालच है पैसे का, नहीं।
वो जानते हैं कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, लाख बरस का जीवना लेके धरे ना कोई। वो उन्हें पता है कि असली धन तो भगवान का भजन है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि भजन भी व्यर्थ है अगर मैं अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाऊं। उनके कर्तव्य उनको धन कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके साथ जो परिवार जुड़ा है, भारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, वो उन्हें धन कमाने के लिए भी प्रेरित करती हैं। लेकिन वो जब धन कमाने निकलते हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता। जो दुनिया का सबसे मूल्यवान, सबसे गुणवान व्यक्ति है, वो पाई पाई के लिए इधर उधर तरस रहा है। और मूर्ख लोग कल्कि के आसपास में, उन्हें 10-10, 20-20 लाख, करोड़ों रुपए सैलरियां मिल रही हैं, और ये सब कल्कि देख रहे हैं और कल्कि सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कबीर इस बात को बहुत पहले कह गए थे। कबीर ने कल्कि भगवान को बहुत पहले देख लिया था। कबीर कह गए थे कि कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करें और साधु मांगे भीख। ये जो कबीर ने अपने दोहों में साधु बोला है ना, ये किसी और को नहीं बोला है, ये साधु उस कल्कि को बोला है। वो साधु को ये कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल कोई हो। जो सूरमा, ये साधु, ये उस कल्कि के लिए ही बोलकर गए हैं कबीर। लेकिन कल्कि को इधर उधर से जो वो धर्म से कमाएगा वो भी उसको नहीं दिया जाएगा। इतना गुणवान व्यक्ति और उसे बड़े बड़े ही चुनिंदा पैसे मिलेंगे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आज ये सत्ता कलयुग के हाथ में है, और कलयुग ने कल्कि से कहा था कि मैं तुम्हें धन से संपन्न कर दूंगा, हर वो सुख दे दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, बस तुम लोगों को मेरी हकीकत मत बताओ, सतयुग में मत ले जाओ, लोगों को मोक्ष प्रदान मत करो। लेकिन कल्कि ने कहा चाहे तू मुझे कुछ मत दे, मैं लोगों को मोक्ष प्रदान करने आया हूं और उनको वो करूंगा, दूंगा। आप बाइबल का किस्सा देख लीजिए, बाइबल में भी जीसस से बोला गया था, शैतान उन्हें दिखा रहा है, देखो ये सारे लोग तुम्हारे हैं, तुम्हें इतना धन दूंगा, इतना संपन्न कर दूंगा, बस तुम मेरी तरफ आ जाओ, लोगों को सच्चाई का ज्ञान मत दो। जब जब महापुरुष आते हैं इनके साथ यही होता है। ऐसा ही आज कल्कि के साथ हो रहा है मेरे दोस्तों। हम सोच रहे हैं कि कल्कि आएंगे, हमें बचाएंगे, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि कल्कि आ चुके हैं और वो पल पल पग पग पर संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। कल्कि ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो ना तो गुणवान है, पापाचारी हैं, और कल्कि देख रहे हैं उनके पास इतना इतना धन है, और जो कल्कि बिना हक की कमाई के कुछ खाना भी नहीं चाहता, जो सत्कर्म से अपना जीवन जी रहा है, उसको पाई पाई के लिए मोहताज कर रखा है। और ये क्यों कर रखा है कि कल्कि जो है, अगर इसके पास धन की कमी होगी तो ये अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाएगा, और अगर ये अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएगा तो इसका मन शांत नहीं होगा, और मन शांत नहीं होगा तो ये सारे खेल को जान नहीं पाएगा। कलयुग ये नहीं चाहता कि कल्कि अपने अंदर की यात्रा करें, क्योंकि अगर उन्होंने अपने अंदर की यात्रा कर ली, वो अपने स्वरूप को पहचान गए, तो कलयुग 2 मिनट में खत्म। इसीलिए कलयुग कल्कि को इधर उधर इन सब चीजों में फांस रखा है। पढ़ाई के समय पर कल्कि को पढ़ाई नहीं करने दी, करियर बनाने के समय पर कल्कि को करियर नहीं बनाने दिया। आज के समय में कल्कि जो है एक बहुत ही साधारण जीवन जी रहे हैं, पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेईमानी कर कर अगर पैसा कमाने पे बात आए तो कल्कि, मैं ये भी बता दूं कि कल्कि इतना बड़ा ब्लफ मास्टर है ना कि वो कलयुग जैसे 100 कलयुगों को भी छल देगा, लेकिन ये इजाजत उसे उसका जमीर नहीं देता। इसीलिए वो ईमानदारी से कमाता है, और जब वो ईमानदारी से कमाता है तो दुनिया के सारे लोग, कलयुग के एजेंट, उसको परेशान करते हैं। तो जिस तरह हमें धन की जरूरत है, आज दुनिया में हर एक बड़े से बड़ा इंसान, छोटे से छोटा इंसान धन के लिए कार्य कर रहा है। कौन ऐसा है जो धन के लिए कार्य नहीं कर रहा? मुझे आप बताइए। तो जब सब धन के लिए कार्य कर रहे हैं तो कल्कि भी धन के लिए कार्य कर रहे होंगे, उन्हें भी धन चाहिए होगा, बशर्ते है वो धन कमाने के साथ साथ कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, यानी वो दुनिया के कमाने के साथ साथ कुछ दीन भी कमाएंगे।
और जिस दिन ये कल्कि की ये पैसे की संघर्ष बंद हो जाएगी, उस दिन कल्कि अपने स्वरूप के अंदर को पहचान जाएंगे। आज आप देखिए बड़े बड़े मंदिरों में कहीं खजाने निकल रहे हैं, कहीं खजाने निकल रहे हैं, इतना इतना खजाना निकल रहा है, लेकिन उस खजाने को कोई छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं कल्कि भगवान का खजाना है। एक समय ऐसा आएगा जो कल्कि पाई पाई के लिए मोहताज रहता है, पूरी दुनिया का सारा धन उसका होगा और वो अपने सारे भक्तों में बांटेगा। लेने वाला मना करेगा, लेकिन कल्कि कहेगा अरे और ले। जो कल्कि आज पाई पाई के लिए संघर्ष कर रहा है, ये सारी दुनिया की दौलत उसी की है। तो मेरे भाई, कल्कि को भी दुख होता है, कल्कि भी रोता है, कल्कि भी आप ही की तरह है, पर वो किसी बाहरी इंसान से ना लड़ने के बजाय वो अपने अंदर से लड़ रहा है, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लड़ रहा है, अपने विकारों से लड़ रहा है। इसलिए इसका संघर्ष सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसे पता है, कल्कि भगवान को पता है कि दुनिया को वही जीत सकता है जिसने खुद को जीत रखा हो। गीता में कृष्ण ने बात कही गंभीर, औरों से कमजोर लड़े स्वयं से लड़े वीर। आज दुनिया धर्म को बचाने निकली है, कोई अपने धर्म को बचाने निकला है, कोई अपने धर्म को बचाने निकला है। गीता में कृष्ण ने बात कही गंभीर, औरों से कमजोर लड़े स्वयं से लड़े वीर। वीर कौन है? जो स्वयं से लड़ रहा है, अपने विकारों से लड़ रहा है। आप मुझे बताइए कौन ऐसा है जो अपने विकारों से लड़ रहा है? वो कल्कि ही है जो अपने विकारों से लड़ रहा है। और कलयुग को कोई फर्क नहीं पड़ता आप बाहर किसी से लड़ो, बाहर मंदिर मस्जिद जाओ। कलयुग को फर्क तब पड़ता है जब आप अपने अंदर के विकारों से लड़ने लगते हो, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लड़ने लगते हो। तब कलयुग को फर्क पड़ता है कि ये तो ईश्वर की तरफ जा रहा है। कलयुग हर वो प्रयास करेगा कल्कि को तोड़ने का। आप सोच भी नहीं सकते कल्कि कितनी किन चीजों के लिए भी परेशान होते होंगे। आप तो सोचते वो भगवान है, अरे नहीं रे, भगवान है पर इंसान के शरीर में है तो इंसान ही है। सीता माता जब चली गई, रावण लेकर चला गया, तो राम जी रोते रोते पेड़ों से पौधों से पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा? जानवरों से पूछ रहे हैं। तो वो रोए क्यों? वो तो भगवान थे। अब वो कहते, कुछ लोग कहते हैं अरे वो तो उनकी लीला थी, फलाना था ढिमकाना था। हमारे महापुरुषों का जीवन जो है ना वो बिल्कुल रियल रहा है संघर्ष। पर महापुरुषों के जो चेले होते हैं ना, ये महापुरुष का सारी जीवनी खत्म कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। ये कह देंगे जब राम पैदा हुए तो ऐसी बिजलियां कड़क गईं, कृष्ण पैदा हुए तो तूफान आ गए, कल्कि पैदा होंगे तो ऐसा हो जाएगा, फूल खिल उठेंगे। अरे कुछ नहीं होता ऐसा। वो एक साधारण जीवन जीते हुए आते हैं। यही तो मजे की बात है कि वो साधारण जीवन जीते हुए भगवान बन जाते हैं। तो मेरे भाई, कल्कि बहुत रियल होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, कल्कि किसी को भी चेला नहीं बनाएंगे, कल्कि सबको कल्कि बना देंगे। घर घर में कलयुग बैठा है, कलयुग बैठा, मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? तो हर घर में रावण यानी कलयुग बैठा है, तो हर घर में कल्कि पैदा किया जाएगा। ये ध्यान रखना, हर हर कल्कि और घर घर कल्कि होगा। बहुत जल्द वो समय आने वाला है। जो मुझे ऊपर से आदेश मिलता है वो आप सबके सामने रख देता हूं। प्रभु भजन पेट का धंधा, जो ना करे मूर्ख कंधा। लोग कहते हैं हम तो भैया सत्कर्मी हैं, हम तो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। झूठे हैं ये। आध्यात्म भी कहता है प्रभु भजन पेट का धंधा और जो ना करे मूर्ख कंधा। अगर आप खाली भजन में लग गए प्रभु के और पैसा नहीं कमा रहे हो तो भी आपका जीवन बेकार रह जाएगा। ये ध्यान रख लीजिएगा। पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है मेरे भाई। तो ईमानदारी से पैसा जरूर कमाते रहें, जिससे कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी भी अच्छी चलेगी। जब आप पैसा कमाएंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, सबके इच्छाओं को पूरा करेंगे, तो आपका मन शांत होगा, तब आप ईश्वर में लग पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप चारों तरफ से परेशान रहेंगे, तो आप ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। यही कल्कि के साथ हो रहा है। कल्कि को पैसे से परेशान किया जा रहा है, खर्चे इतने कर दिए जा रहे हैं और पैसा दिया नहीं जा रहा है। क्यों? ताकि इसका दिमाग डिस्टर्ब रहे, ये आध्यात्म को सोचे ही ना, भगवान की भक्ति इसके दिमाग में आए ना। तो मेरे भाई, बिल्कुल रियल होते हैं अवतार। इन्हें कोई कहानी किस्से और इन्हें बड़ी दिव्यता मत बनाइए। इसी कारण आज हमारा इंसान जो है वो
भगवान की पूजा तो करता है पर भगवान जैसा बनने की कोशिश नहीं करता। ये साधारण ही लोग हैं। मानव रूप में भगवान आता है तो मानव की तरह रहता है, बड़ा साधारण, और वो यही दिखाने आते हैं देखो एक साधारण इंसान भी भगवान बन सकता है। तो इनको इतना अलंकारिक बनाने की भूल ना करें, बस यही कहना चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के अभी, क्योंकि यहां पर रियल वीडियोस मिलती हैं आपको। और हो सके तो कोई हमारे चैनल को सपोर्ट करे। आप कुछ कह रहे होंगे, वाह भैया इसने तो स्कैनर भी लगा दिया, लेकिन भाई एक ही बात कहूंगा, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और राम नाम के काज को मोहे नावे लाज। राम का काम कर रहा हूं, कल्कि का काम कर रहा हूं, और इस चैनल को पूरी दुनिया तक ले जाना है। सारे धर्म जाति के लोगों को एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर देना है। बस मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे ये काम दिया, वो मैं कर रहा हूं, और इसमें मेरा सपोर्ट करे, फाइनेंशियली हो सके तो। हर हर महादेव।